बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ रिया इब्राहिम, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। सेपरेट कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई बाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी हमको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई बाई। ये कॉसेक को हम कन्वर्ट करेंगे साइन में। अगर कॉसिक की वैल्यू जिस तरीके से सर्कुलर फंक्शन में कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक। जो भी एंगल लिखा है यहाँ पर ये x प्लस आई वाई है। अगर हाइपरबोलिक का फार्मूला में याद करने में थोड़ी दिक्कत हो, याद ना हो, तो हम इसको सर्कुलर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें कुछ फार्मूले याद होना चाहिए, जैसे कि साइन आई जेड मीन्स सर्कुलर फंक्शन में अगर एंगल के साथ आई आ रहा है तो ये आई बाहर आ जाता है और ये साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन तो ये फार्मूला इसका हमें यूज़ करना है, लेकिन हमारे पास ये साइन हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालने के लिए आई जो मल्टीप्लाई में है इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे तो साइन आई जेड अपान में आई हो जाएगा। ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक z। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ करना पड़ेगा। z की जगह पर x प्लस आई वैसे भी होता है और यहाँ पर z इजिकल टू एक्स प्लस आई ही कंसीडर किया जाएगा और इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन आई और ये हाइपरबोलिक हट जाएगा और जो भी एंगल था यहाँ पर x प्लस आई वाई वो लिख दिया जाएगा। होल अपान में ये आई आ जाएगा, लेकिन ये आई जो है वो डबल अपान में है, यानी एक ये अपान दूसरा ये, तो इस आई का ऊपर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ आई को, और अपान में ये जो नज़र आ रहा है इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आई का, तो साइन ऑफ आई एक्स हो जाएगा प्लस आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं आई की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। होल अब इसका जब ओपन करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आई स्क्वायर की आप -1 रखेंगे तो ये प्लस जो होगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई अपान में साइन आई एक्स माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड हमको करना है। तो इस कंजुगेट की वैल्यू हम लोग जानते हैं, डिनोमिनेटर को अगर रियल बनाना चाहते हैं ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करें, तो इसके कंजुगेट को ढूंढना हो तो आप देखते हैं कि रियल पार्ट सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ आई के साइन को चेंज करना होता है। यहाँ प्लस का अगर आई है तो आपको माइनस आई करना होगा, बाकी जो भी चीज़ जैसी लिखी है एज इट लिख दीजिए। सिर्फ देखा आई का साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं। जितना इंटू किया उतना ही डिवाइड कर दिया तो कैंसिल होकर जितना था वही आ जाएगा। ऐसा करने से हम देखेंगे कि इनका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर रियल बन जाएगा और न्यूमरेटर में हमें रियल और इमेज पार्ट में सेपरेट करना होगा। फिलहाल अभी हम ये करने वाले हैं कि इस ब्रैकेट से माइनस को अगर बाहर ले लें तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और साइन से हम लोग जानते हैं कि माइनस बाहर भी आ जाता है, क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर लेंगे। तो आई को जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस आई इंटू साइन ऑफ, ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे, आई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में इसमें से आई बाहर निकालेंगे और इस टर्म को पहले लिख दे रहे हैं, शुरू में लिख दे रहे हैं आई एक्स प्लस का वाई, और इस टर्म को फिर यानी इस फैक्टर को हम बाद में लिख दे रहे हैं, साइन ऑफ इंटू में है आई एक्स माइनस वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर नहीं है, तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू इतनी हो जाएगी, 2 टाइम्स, ये नोट करना है हमको, आई एक्स प्लस वाई और इंटू साइन आई एक्स माइनस वाई। अब इसको ए और बी समझते हुए इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस आते हैं दोनों, और ए माइनस बी
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस यहाँ पर न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि साइन ए प्लस बी का यहाँ पर ए से मानेंगे बी से मानेंगे, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर नोट कर देते हैं हम। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस आइडेंटिटी को हम न्यूमरेटर में लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे और ये डिनोमिनेटर के लिए ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लिख रखी है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, इसको अप्लाई कर देंगे। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। 2i हो जाएगा, इसको हम बाहर लिखते हैं, बाहर लिख लेंगे और हम आइडेंटिटी जब इसको न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे तो a की जगह पर हमारा ix और b की जगह पर y है, तो वैल्यू हो जाएगी ये सॉल्व होने के बाद। अगले पेज पर इक्वल टू 2y जैसे कि हमने बताया कि पहले लिख लेंगे और यहाँ पर आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ये साइन ए की जगह पर हमारा ix था और b की जगह पर y था। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला बोल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वही आइडेंटिटी दोनों कॉस आएंगे और एंगल पहले माइनस होगा, यानी ix प्लस y में एंगल माइनस होगा ix माइनस वाई यहाँ पर, और फिर माइनस का कॉस फिर एंगल प्लस होगा बाद में, क्योंकि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी हो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो ए की जगह पर हमारा ix प्लस वाई है और बी की जगह पर है ix माइनस वाई। तो जब इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, वो हम कर चुके हैं, और माइनस अब इसको लिखना है, दोनों एंगल को ऐड करके प्लस करके लिखना है। तो अगले पेज पर जो हम लिख चुके हैं उसके बाद अब की प्लस करके यहाँ पर हमें लिखना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ix प्लस वाई और प्लस ix माइनस वाई। ब्रैकेट जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ix हो जाएगा तो प्लस ix से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको ही हम लोग को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2i इंटू, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी होती है कि साइन आई अगर आई जेड इज इक्वल टू, जो हम अप्लाई कर भी चुके हैं, मतलब शुरू में फार्मूला लिखा था, सर्कुलर फंक्शन में अगर आई है तो आई बाहर आ जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पर कर लेंगे, तो आई बाहर आ जाएगा और इनटू में हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉस वाई। और लेकिन अगर ये कॉस के साथ में आई होता है तो कॉस आई जेड जैसे लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं आई ख़त्म होके ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, आई ख़त्म होकर हाइपरबोलिक में हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड टर्म ये है इसमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा इनटू साइन वाई। अब हमें डिनोमिनेटर में देखना है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और वाई ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, वाई कॉस 2y हो जाएगा माइनस, ऐसे ही ये भी आई एक्स प्लस प्लस आई एक्स, ये दोनों प्लस होकर 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कॉस आई एक्स हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो 2i है इसका अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होने पर 2i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस बाई, और इसका इंटू जब यहाँ पर होगा तो 2i इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई है ये, और अपान में ये कॉस 2y है। और हम लोग बताया था कि ये वाली आइडेंटिटी होती है, कॉस में अगर आई होता है तो ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इस टर्म में ये कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जैसे दिखा चुके हैं पहले कि माइनस का हो जाएगा, तो -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस का 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस बाई,
और प्लस आई यहाँ बस शुरू में लिख दें और 2 को इसके साथ में लिख दें, 2 cos हाइपरबोलिक x इंटू साइन बाई। ऐसा करके हम दिखाना चाह रहे हैं ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, यानी सेपरेट हो गया। शुरू में माइनस आ रहा है, इसे हटाने के लिए ऐसा कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस टर्म को पहले लिख दें cos हाइपरबोलिक x, तो ये माइनस हो जाएगा, इस टर्म को हम cos 2y को बाद में लिख दें। ऐसा करना है कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से माइनस को कॉमन लेके कैंसिल कर दें। ये न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई, और ये माइनस का टर्म हो जाएगा i इंटू 2 कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई। अब बाद में ये माइनस है कॉस हाइपरबोलिक x माइनस कॉस 2y, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास ये बच रहा है, तो ये अपन ये कर देंगे कम्प्लीटली। हम अगर चाहें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट कर सकते हैं, साइन हाइपर डिसोसिएट कर सकते हैं। तो ये रियल पार्ट ये अपान में कर दें इसके, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस का कॉस बाई डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन यहाँ लगाते हुए आई इंटू ये हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन वाई अपान कॉस हाइपरबोलिक x माइनस कॉस 2y। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.